वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने शुरू किया था चैप्टर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, मीनिंग, और कैश बुक। कैश बुक सिंपल कैश बुक जिसमें एक कॉलम बनता है कैश बुक का, वो हम कर चुके हैं। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्कशीट 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं वी हैव अ फुल फ्लेज क्वेश्चन फॉर 4 to 6 marks. Prepare a single column cash book for the month of July from the following transactions held. जुलाई के मंथ की बुक्स बनानी है कैश बुक। कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। मेक अ फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, फर्म का नाम जिसकी बुक्स बननी है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। कैश बुक, सिंगल कॉलम, मेक द फॉर्मेट, डेट, particulars, voucher number we don't make, ledger folio, amount, date, particulars, ledger folio, voucher number we don't make, amount in rupees, this is credit and this is debit, amount in rupees, money measurement concept. Now this is your format. 1st July कैश इन हैंड, हमारे पास 17,550 कैश था, है। दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले साल मंथ खत्म होने पर, जून खत्म होने पर हमारे पास 17,550 थे, बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब लेके गए, ब्रॉट डाउन मतलब लेके आए। जुलाई महीने में 17,550 रुपये हम जून के महीने से लेके आए। 1st July 2018 to balance brought down 17,550. पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए पे किया। पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं। ऑन द पेमेंट साइड द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट इसकी जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं क्योंकि सब्सिडरी बुक है। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हो रहा है क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और लिखेंगे बाय पोस्टेज 2340। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल 7th July, राहुल से पैसे आए, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। कैश इज कमिंग इन, कैश डेबिट होगा। कौन सी डेट को पैसे आए? 7th July को। किसने पैसे दिए? राहुल ने, तो टू राहुल। राहुल्स अकाउंट, क्योंकि ये रियल पर्सनल अकाउंट है तो राहुल अकाउंट नहीं लिखते, राहुल अपोस्ट्रोफी एस राहुल्स अकाउंट लिखते हैं या अकेला राहुल लिखते हैं। रियल पर्सनल अकाउंट्स में यू नीड टू पुट अपोस्ट्रोफी एस और जस्ट राइट द नेम, डोंट सुफिक्स अकाउंट विद दैट। कितने पैसे आ रहे हैं राहुल से? 4,000। और यहाँ पर पेज नंबर आएगा जिस पेज पर राहुल की सारी इंफॉर्मेशन होगी।
a kind of index. Paid to Karthik in full settlement of his discount 7,000. Now this is interesting one. Paid to Karthik in full settlement of his account 7,000. मैं आपको जर्नल एंट्री डालवा के समझा रहा हूँ. ये कार्तिक को पैसे दे दिए 6,800, देने थे 7,000. एंट्री बनेगी कार्तिक टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. कार्तिक को हमने देने थे 7,000, फुल सेटलमेंट में दिए 6,800, तो 200 रुपये का हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड. सो कार्तिक में डेबिट होगा 7,000, डिस्काउंट में 200, कैश में 6,800. जनरली ये जर्नल एंट्री होती है, नॉर्मली ये जर्नल एंट्री होती है, राइट. बट क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश की एंट्री जर्नल में तो जाएगी नहीं. क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो ये वाली एंट्री जर्नल में तो जाएगी नहीं. तो इसके दो पार्ट कर दिए जाएंगे. पहली कार्तिक टू कैश, दूसरी कार्तिक टू डिस्काउंट. ये दो एंट्रीज बनेंगी. ये हो गया कैश पे करने का, ये डिस्काउंट रिसीव करने का. आई थिंक आई मेड दिस पॉइंट क्लियर. अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? ये जाएगी कैश बुक में, ये जाएगी जर्नल में. दिस इन कैश बुक, दिस इन जर्नल. कार्तिक टू कैश, पैसा जा रहा है. कार्तिक को पैसे दिए, पैसा जा रहा है. बाय वाली साइड, क्रेडिट साइड, 9th जुलाई बाय कार्तिक, और कार्तिक्स अकाउंट 6,800 और 200 हम शो करेंगे जर्नल में. नीचे जर्नल का फॉर्मेट बनेगा कैश बुक के. डेट है 9th जुलाई और एंट्री है कार्तिक्स अकाउंट डेबिट 200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 being discount received from कार्तिक. यस, ये एंट्री डालनी ज़रूरी है. चाहे कैश बुक पूछी है फिर भी ये एंट्री डालनी पड़ेगी. ये एंट्री कैश बुक में क्यों नहीं आई? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. सो कभी भी कंपाउंड एंट्री हो, कॉम्बो एंट्री हो लाइक दिस, इफ यू हैव अ कॉम्बो एंट्री लाइक दिस, आप उसकी बाइफिकेशन कर देंगे लाइक दिस. एक जाएगी कैश बुक में, दूसरी जाएगी जर्नल में. बट प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये पेपर में नहीं शो करना, ये रफ है. पेपर में सिर्फ ये वाला बोर्ड शो होना चाहिए, ये नहीं. मूविंग ऑन, 13th जुलाई, goods sold for cash 6,000 plus CGST and SGST 6% each. What is the entry for that? Cash account debit to sales account to output CGST account to output SGST account. यही एंट्री होती है. एंट्री नहीं याद, गुड फॉर यू. पहले जर्नल गो थ्रू कीजिए. व्हाट इज द एंट्री? सेल्स की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, CGST, SGST. तो द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू 13 जुलाई को टू सेल्स अकाउंट. हमने सेल्स की हैं, नो दैट इज परचेजेस. परचेजेस है ना कि सेल्स. 13th को परचेजेस है.
Goods purchased for cash 13,000 plus CGST, SGST 6% each. I skipped the 13 July entry. Purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to cash. What is the entry? Purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to cash. So पैसा आ रहा है या जा रहा है? The cash is going out. It will be recorded on the credit side, payment side. 13th July by purchases account. हमने परचेजेस की 13,000 की, बाय इनपुट CGST अकाउंट 13,000 का 6% 780 जाएगा GST में, बाय इनपुट SGST अकाउंट 780 जाएगा SGST में। क्योंकि डेट सेम है तो आपको दोबारा डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू पुट द डेट अगेन। इसकी एंट्री बनती है पैसे जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं 14,560। कैश जा रहा है 14,560। उसमें से 13,000 इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गुड्स गए, 780 इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टैक्स दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, 780 इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टैक्स दिया स्टेट गवर्नमेंट को। अमाउंट अकाउंट के सामने आनी चाहिए। 15th जुलाई गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचे कैश में, पैसे आ रहे हैं। नॉर्मली एंट्री बनती है कैश टू सेल्स, यही एंट्री बनती है कैश टू सेल्स। इसमें लगेगी कैश टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। पैसे आ रहे हैं, सो टू सेल्स अकाउंट 6,000 की सेल्स की, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। 6,000 का 6% 360। मैंने जब गुड्स बेचे तो मेरे पास पैसे आए 6,720। आई रिपीट, जब मैंने गुड्स बेचे तो मेरे पास पैसे आए 6,720। 6,000 हमारी इनकम है, 360 हमारी लायबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, और 360 हमारी लायबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। 20th जुलाई गुड्स परचेज बट कुड बी पेड ओनली ऑन 3rd अगस्त। गुड्स खरीदे पर पैसे अगस्त में देने हैं। गुड्स खरीदे पैसे अगस्त में देने हैं। पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? नीदर, ना ही पैसे आ रहे हैं ना ही पैसे जा रहे हैं, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस इन कैश बुक। पर गुड्स तो जा रही हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है, तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा ना। वी विल रिकॉर्ड इट इन जर्नल। हम मानेंगे परचेज बुक अभी हमने की नहीं है, तो विल रिकॉर्ड इट इन जर्नल। 20th जुलाई द एंट्री वुड बी गुड्स हमने खरीदे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट being goods purchased on credit।
पैसे अगस्त में देंगे, जब अगस्त में देंगे तब एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर्स टू कैश। जैसे हमने कार्तिक को पेमेंट की थी 9 जुलाई को। कार्तिक को 9 जुलाई को क्यों पेमेंट की? क्योंकि जून में गुड्स खरीदे होंगे उससे, वही रीज़न है। सो कितने के गुड्स खरीदे 20 जुलाई को हमने? 4000 के। परचेजेस के सामने 4000, 6% GST 240, 240, 4480। क्रेडिटर्स के सामने 4000 का 6%, 240। 22 जुलाई गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, पेमेंट विल बी मेड इन नेक्स्ट मंथ। गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट सेल है ये, पैसे ना आ रहे ना जा रहे, इट्स अ क्रेडिट सेल। सो नीदर द कैश इज कमिंग इन nor the cash is going out. It will not be recorded in cash book, but there is a business transaction, so we will record in the journal. 22 July. Goods sold on credit, payment will be made in next month. So goods बेचे हैं तो entry would be debtor account debit to sales account to output CGST account to output SGST account being goods sold on credit। जब पैसे आएंगे तब रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे राहुल ने पैसे दिए 7 जुलाई, क्योंकि जून में गुड्स बेचे होंगे ना, तब हमने 22 जुलाई में 3000 के गुड्स बेचे हैं, सेल्स के सामने 3000, 6% ऑफ 3000 इज 180 here and the total is 3360। हमने डेटर्स से पैसे लेने हैं 3360। 25th जुलाई paid for advertisement on 7th August 2018 in a newspaper plus CGST SGST। हमने एडवर्टीजमेंट के पैसे अभी दे दिए, पर एडवर्टीजमेंट 7 अगस्त को आएगी। देखिए लिखा है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन 7th अगस्त। पेड ऑन 7th अगस्त नहीं लिखा, इंग्लिश भी आपको समझानी पड़ेगी। पेमेंट ऑन 7th अगस्त नहीं लिखा, पेमेंट 7 अगस्त को नहीं हुई, एडवर्टीजमेंट 7 अगस्त को होनी है। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन 7th अगस्त इन अ न्यूज़पेपर। हम मंथ का बना रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए बन जाएगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। अकेला एडवर्टीजमेंट भी चलेगा। सो पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। दिस साइड पेमेंट साइड 25th of July by advertisement account, by input CGST account, by input SGST account। आप एडवर्टीजमेंट की जगह प्रीपेड एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं। जब नेक्स्ट ईयर के लिए खर्चा हो तब तो प्रीपेड लिखना मैंडेटरी है। मार्च में खर्चा किया अप्रैल के लिए, क्योंकि 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। अगर आपने कोई भी खर्चा किया अगले साल के लिए तो प्रीपेड अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। बट अगर नेक्स्ट मंथ के लिए किया तो आप खर्चे का नाम भी लिख सकते हैं, प्रीपेड खर्चा भी लिख सकते हैं, एज यू आर कंफर्टेबल विद। 1700 की एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट? एडवर्टीजमेंट इनपुट सी, इनपुट एज टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसको किसने क्रेडिट किया? एक तो एडवर्टीजमेंट ने, बाकी टैक्स ने। 1700 का 6%, 102। सो कितना कैश गया? 1700 प्लस 12%, 1904 रुपये गए। तो कैश बुक में 1904 रुपये क्रेडिट साइड आएगा।
1904 रुपीज़ गए तो क्रेडिट में 1904 आएगा, आ गया। उसमें से 1700 का एडवर्टीजमेंट थी, बाकी हमारा टैक्स था 102 ईच। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर गौतम, गौतम से पैसे आ गए, कैश टू गौतम 28 जुलाई, कैश इज कमिंग इन टू गौतम्स अकाउंट या अकेला टू गौतम 5000। ये एंट्रीज लिखनी ज़रूरी हैं, जो एंट्री कैश बुक में नहीं जाएंगी वो यहाँ लिखी जाएगी। कैश सेल्स, कैश सेल्स पैसे आ रहे हैं टू सेल्स 31 जुलाई, टू सेल्स अकाउंट 4000, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST account। 4000 का 6% is 240। 31 जुलाई पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी आ रही है बट कैश जा रहा है, कैश जा रहा है क्रेडिट साइड। 31 जुलाई बाय स्टेशनरी 1500 by input CGST account, by input SGST account। 6%, 1500 का 6% 90। So 1500 का 6% is 90, मतलब 1680 रुपये गए, 1500 स्टेशनरी से, 90 CGST, 90 SGST। डन, सम कंप्लीट हो गया है, बट अभी उसकी क्लोजिंग पेंडिंग है। आपको कल समझाया था क्लोज कैसे करते हैं कैश बुक। सभी रिसीट्स को प्लस कीजिए, ये रफ है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ। डेबिट साइड का टोटल मेरे पास 13550 थे, 4000 राहुल ने दिए, 6000 गुड्स बेचे, 360 का टैक्स इकट्ठा किया, 5000 गौतम ने दिए, 4000 की सेल्स हुई, 240 का टैक्स इकट्ठा किया, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 37,750। फिर हम देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। ड्यूरिंग द मंथ कितने पैसे गए, 2340 की पोस्टेज खरीदी, 6800 कार्तिक को दिए, 13000 के गुड्स खरीदे, 780 के 2 टैक्स पे किए, 1700 की एडवर्टीजमेंट, 102 ट्वाइस टैक्स पे किया, 1500 की स्टेशनरी खरीदी और 180 का टैक्स पे किया, तो टोटल इस महीने खर्चा हुआ 27,284। अब हम डिफरेंस देखेंगे। ड्यूरिंग द मंथ मेरे पास 37,750 थे, 27,284 खर्च किए। ये शॉर्टर है, शॉर्टर पे मैंने टिक लगा दिया, तो हमारा डिफरेंस हुआ 10,468 रुपये, 10,466 bucks। ये कैश मेरे पास अभी भी है। शॉर्टर साइड पे लिखेंगे, विच इज द शॉर्टर साइड, द क्रेडिट साइड। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इसे बैलेंस किया जाएगा 31 जुलाई बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,466 टोटल कर दीजिए। टोटल है 37,750 बैलेंस, वी हैव बैलेंस्ड इट। और जो ये कैरी डाउन है ये अगले मंथ का ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 1 अगस्त 2018
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,466। सो जो कैरी डाउन है वो ही अगले मंथ का ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है क्योंकि वो हमारा एसेट होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक। अभी तो सिंगल कॉलम ही हम कर रहे हैं, पेपर में मेंशन होगा सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम। नॉर्मली डबल कॉलम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ क्रॉस 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 कैश बुक, सिंगल कॉलम। Date, everyone makes a format. Particulars, ledger folio, amount that is in rupees, the right hand side is known as credit and the left hand side is known as debit. उसके नीचे जर्नल, शायद ज़रूरत पड़े, जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं जाएंगी वो जर्नल में जाएंगी। और ये बोर्ड मैंने वर्किंग नोट कैलकुलेशन के लिए छोड़ा हुआ है। कैश बैलेंस 1 अप्रैल, साल शुरू हो रहा है। कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 April 18 to balance brought down 8,000. Second April, cash purchases 2,000 plus CGST, SGST 6% each. Cash purchases, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। क्रेडिट साइड 2 अप्रैल, बाय परचेजेस, गुड्स खरीदे 2,000 के, पर 2,000 कैश नहीं गया क्योंकि टैक्स भी साथ में लगा है। बाय इनपुट CGST अकाउंट, by input SGST account। 2000 का 6% 120, एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। सो कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड। माइंडेड कैश बुक बन रही है तो जर्नल में ये एंट्रीज नहीं जाएंगी। ये अपने आप में एक जर्नल है, दिस इज कॉल्ड स्पेशल जर्नल। कैश सेल्स, कैश इज कमिंग इन। वाई कमिंग इन? ड्यू टू सेल्स 8,000, बट अलॉन्ग विद हमें टैक्स भी रिसीव हुआ है जो हमें गवर्नमेंट को बाद में देना पड़ेगा टू आउटपुट CGST अकाउंट। 12% ऑफ 8,000, 8,000 पर 12% का टैक्स पड़ा 960। कैश रिसीव फ्रॉम रोहन, रोहन से कैश रिसीव किया, कैश इज कमिंग इन टू रोहन्स अकाउंट
8,800. Cash paid for electricity charges. Cash is going out. 12th April, cash is going out by electricity charges 5,600. Wages paid, cash is going out 15th April by wages 200. सी आपके स्कूल में कोई भी बुक लगी हो, ये तो सारा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं और जो मेरी वर्कशीट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट अकाउंट्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक मैथ्स, प्रैक्टिस से ही मार्क्स आने हैं. तो जर्नल, अब जर्नल से लेके जब तक +1 है सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं एक्सेप्ट 2, बाकी सारा प्रैक्टिकल है. आप हर टॉपिक के कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस करेंगे. मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज मेरा टॉपिक खत्म हो रहा है सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक के 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं, कोई भी 5, कोई भी बुक उठा लो. अगर आपके पास पुरानी TS गरेवाल है, नई TS गरेवाल है, कल्याणी है, APC है, ABD है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर में वो क्वेश्चन आना है जो आपकी बुक में नहीं है. यस, आपकी बुक से बाहर का क्वेश्चन आना है. उन्होंने कंसेप्ट चेक करना है, रट्टा नहीं. उन्होंने क्या अमाउंट ही चेंज करनी है, 0 कम कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे. सो व्हाट योर टैक्स का रेट चेंज कर देंगे. तो आपने अपनी बुक उठानी है, जो भी बुक आपके पास है. आई प्रेफर कल्याणी और TS गरेवाल और APC, ये तीनों अच्छी बुक्स हैं. बाकी जो स्कूल वाले अगर आपको बुक लगवा रहे हैं उसके कम से कम 5 क्वेश्चंस आप करेंगे. इंडेक्स में चाहिए, ढूंढिए चैप्टर कैश बुक. कैश बुक चैप्टर ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको कुछ इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगी सॉल्व्ड, कुछ अनसॉल्व्ड. अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से सॉल्व या अनसॉल्व कर लो. जो नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछ लो, बट दिस इज अपॉन यू, नॉट मी. आप बच्चे नहीं हैं, मैं आपको बोलूँगा यही क्वेश्चन करने हैं. बुक उठाओ, कोई 5-6 क्वेश्चन करो, क्योंकि मेरी तरफ से 3 क्वेश्चन में कंसेप्ट खत्म हो गया है. तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर है उससे डबल आपने करने होते हैं. जैसे सिंपल कैश बुक के 3 क्वेश्चन है तो आप 5 से 6 क्वेश्चन खुद कीजिए. अगले टॉपिक में 10 क्वेश्चन है, डबल, अराउंड 18, 20, 22 क्वेश्चन आप अपने आप कीजिए. कौन से? कहीं से भी. वर्कशीट में मैंने 3, 4, 10, 5, 7 क्वेश्चन दिए हैं. गॉट इट? बट यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस. वेदर इट इज जर्नल, यू कैन गो विथ जर्नल. जर्नल कंसेप्ट कर लिया, वर्कशीट कंप्लीट कर ली, गुड. बुक उठाओ, मैंने 30 क्वेश्चन जर्नल के कराए हैं. यू आर सपोज टू डू 60 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली. 20 वर्कशीट में है, 40 बुक से कर लो. चलिए बैक टू द टॉपिक. ये मैंने आपको अकाउंट्स का वे बताया पढ़ने का. बच्चों को अकाउंट समझ आ जाती है, मार्क्स नहीं आते क्योंकि उन्हें वे नहीं पता पढ़ना कैसे. वेजेस, पैसे जा रहे थे, डन. रेंट रिसीव्ड, पैसे आ रहे हैं 18th April. टू रेंट 700. To output, okay, that was IGST. To output CGST account, to output SGST account. 700 का 6%, 42. रेंट पर CGST कैसे लग सकता है? हम लैंडलॉर्ड हैं, हमारा काम ही रेंट कलेक्ट करना है. हमने बड़े बड़े प्लॉट्स बना के उसके अंदर रूम्स बना के किराए पे दिए हुए हैं, तो जो मुझे रेंट मिलता है मैं उसकी स्लिप काट के देता हूँ. तो मेरी सर्विसेज ही लैंड है, रेंट रिसीव करना है उस केस में. नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम मोहित, कैश इज कमिंग इन 21 April टू मोहित, ये मोहित्स अकाउंट. Cash is coming in 8,000. Paid to Mahi, cash is going out. मोहित से पैसा आ रहा है, माही से पैसा जा रहा है. To Mahi's account
5,000. परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, पैसा आ रहा है, नहीं फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है। 25 अप्रैल, बाय फर्नीचर 2000। इस तरफ इनपुट होता है, उस तरफ आउटपुट होता है। बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। 2000 का 6%, 120। यस। पे टू पाला, पाला को पैसे दिए, पल्लाराम, पे टू पल्लाराम 3800 फॉर इज अकाउंट ऑफ 4000। 4000 देना था, 3800 दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? पल्लाराम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 4000 देना था, 3800 दिया, 200 का डिस्काउंट। इसके दो पार्ट्स कर दिए जाएंगे, पल्लाराम टू कैश, पल्लाराम टू डिस्काउंट। ये दो एंट्रीज बनेगी। सो पल्लाराम टू कैश, पैसे जा रहे हैं बाय पल्लाराम 3800। और ये वाली एंट्री जाएगी जर्नल प्रॉपर में, जर्नल में 26 अप्रैल, पल्लाराम्स अकाउंट डेबिट 200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 being discount received from Pallaram. Paid salary, salary पे की, buy salary 30 April, buy salary 500। सम कंप्लीट हो गया है बट क्लोज नहीं। पोस्टिंग कंप्लीट हुई है, क्लोजिंग नहीं। क्लोजिंग के लिए पहले करेंगे दिस साइड टोटल, दिस साइड टोटल, डिफरेंस, पोस्ट। रफ में डेबिट साइड टोटल, हमारे पास 8000 थे, 8000 और आए, 960 टैक्स आया, 8800 रोहन ने दिए, 700 का रेंट आया, 42 के नाम के टैक्स आए और 8000 मोहित ने दिए। सो इस मंथ हमारे पास 34,544 रुपीज़ आए हैं। तो पेमेंट साइड का टोटल क्या हुआ? कितनी पेमेंट की हमने? 2000 के गुड्स खरीदे, 240 का टैक्स, 5600 का बिल, 200 का वेज, 5000 माही को, 2000 का फर्नीचर, 240 का टैक्स, 3800 पल्ला को दिए और 500 की सैलरी, 19,580। So how much is the difference now? $14,964। शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। तो शॉर्टर साइड पे लिखेंगे, इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंस करना, डेबिट को क्रेडिट के इक्वल करना। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,964, 30th अप्रैल लास्ट डे। टोटल
34544 34544 और ये जो कैरी डाउन है ये अगले महीने का बन जाएगा ब्रॉट डाउन 1 मई 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट? 14,964 रुपये। जब अप्रैल का महीना शुरू हुआ तो हमारे पास 8,000 था। जब अप्रैल का मंथ शुरू हुआ तो हमारे पास कैश 8,000 था। जब मई का मंथ शुरू हुआ तो हमारे पास कैश 14,964 था। क्लियर? कैश का बैलेंस हमेशा इस तरफ आएगा, कभी भी पेमेंट साइड ज़्यादा नहीं हो सकती, क्रेडिट साइड कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर ये 34,000 है तो ये 34,000 से कम होगा, मैक्सिमम इक्वल होगा, क्योंकि जितनी कैश आपकी जेब में आप उससे ज़्यादा कैश नहीं खर्च कर सकते। क्रेडिट पे ले सकते हो पर कैश नहीं खर्च सकते। पेमेंट्स कैन नेवर एक्सीड रिसीट्स एंड हेंस कैश बुक कैन never have credit balance, it will always have debit balance। क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, हमेशा ही डेबिट साइड बड़ी होगी। अगर आपका बैलेंस इस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब ये बड़ी अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट है, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक, क्वेश्चन गलत है, दो, आपने गलत किया और कोई रीज़न नहीं है। इधर यू आर डूइंग इट रॉन्ग और क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है। नीचे नोट दे दीजिए, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये थ्योरेटिकल में आ सकती हैं चीजें। नोट, कैश बुक ब्रैकेट में कैश कॉलम, दैट इज कैश अकाउंट। कैश बुक ब्रैकेट में कैश कॉलम, दैट इज कैश अकाउंट, will always has debit balance as payments in cash can never exceed receipts in cash। फुल स्टॉप। कभी भी पेमेंट रिसीट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मेरी जेब में 10,000 है, मैं कितना खर्च सकता हूँ? 10,000 से ज़्यादा नहीं। कैश में तो 10,000 ही खरीद सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कैन नेवर एक्सीड receipts in cash, full stop। In other words, one cannot spend more cash than he has। कोई बंदा कैश में ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता जितने उसके पास हैं उससे ज़्यादा। क्लियर? ये हमारा सिंपल कैश बुक कंप्लीट हो गया है। 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस आप इसके ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। वर्कशीट 4.2 से भी कर सकते हैं वर्कशीट 4.2 बाद में करें, जब ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा ऑल द क्वेश्चंस, जब सभी 38 to 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तब। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर प्रैक्टिस, यू कैन ओपन योर बुक, एनी बुक, पुरानी नई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी ऑथर की, चाहे फॉरेन ऑथर की हो। बट सिंपल पैटी कैश बुक आपको ढूंढना पड़ेगा इन इंडेक्स, टॉपिक एंड देन डू द क्वेश्चन सॉल्व और अनसॉल्व एज यू विश। टिल देन बाय बाय। कल के लेक्चर में हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, पहले मीनिंग करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।